तवज्जो फरमाए, फिर तवज्जो फरमाए। ये खजूरों का जो बाग है, इस खजूरों के बाग के आगे ऊंची जगह पर कुछ पुराने मकानात हैं जो कच्ची मिट्टी से बनाए गए हैं और काले पत्थरों से बनाए गए हैं। इस वादी का नाम है वादी अल हमरा। इस वादी में पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकरमा की तरफ जाते हुए कयाम फरमाया था। यहाँ पर जब आपने कयाम की गर्ज से स्टॉप किया, यहाँ पर रुके तो आंख लग गई तो हुजूर पुरनूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में तशरीफ लाए। आकर फरमाने लगे कि ऐ पीर मेहर अली शाह, कहलवाते अपने आप को सैयद हो और असर की सुन्नतें कज़ा कर कर सो रहे हो। आंख खुली, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। शर्फ नसीब हुआ ज़ियारत का और कलम और पेंसिल और कागज उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कसीदा, ये लफ्ज लिख डाले कि मुख चंद्र बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां, इस सूरत मुँह में जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शाना तु शाना सब बनिया, माँ अकमला का माँ अहसन का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में यहाँ पर वो कसीदा लिखा था, ये लफ्ज लिखे थे आपकी शान में। तो मेरे मोहतरम तवज्जो फरमाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फिर मशवरा फरमाया तो 313 सहाबा बारी बारी खड़े हुए और 313 सहाबा ने आगे बढ़ने का मशवरा अर्ज किया। पीछे हटने का एक सहाबा ने भी ये बात नहीं की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जंग के इरादे से नहीं आए थे, हम तो काफिला रोकने के इरादे से आए थे, जंग की तैयारी भी नहीं कर आए, अब हम वापस जाना चाहते हैं। 313 सहाबा बारी बारी खड़े हुए आमना के लाल की खिदमत में और आगे बढ़ने का मशवरा अर्ज किया। एक सहाबा ने भी पीछे हटने का मशवरा अर्ज नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी महसूस होने लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए दुआ फरमाते हैं। अब वादी सफरा से बदर का सफर शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जून जुलाई की सख्त गर्मी के महीने में, रमजानुल मुबारक के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा हुआ और 313 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने भी रोजे रखे हुए वादी सफरा से जब बदर का सफर शुरू करते हैं, मैदान बदर में पहुंचते हैं। अबू सुफियान अबू जहल का काफिला मैदान बदर में पहले पहुंचा हुआ होता है। अबू जहल का काफिला मैदान बदर में पहुंचकर पानी पीने वाले कुएं पर भी अपना कब्जा कर लेता है, ऊंची जगह का इंतखाब करता है, पक्की जगह का इंतखाब कर खैमे लगा लेता है। जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन मैदान बदर में पहुंचे, उलमा फरमाते हैं सहाबा इकराम के हिस्से में जो जगह आई वो जगह कच्ची थी, रेत वाली थी। सहाबा ने जब कच्ची जगह पर पड़ाव किया तो सहाबा के पांव रेत में धंसने लगे, सहाबा के पांव डगमगाने लगे, सहाबा के पांव इन बैलेंस होने लगे। मैदान बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कायनात के मालिक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान बदर के अंदर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन की जो पहली मदद और नुसरत फरमाई, अल्लाह ने आसमानों से बारिशों को बरसाया, इतनी बारिश हुई। उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन मौजूद थे वो जगह कच्ची थी, रेत वाली थी। बारिश होने की वजह से अल्लाह के हुक्म से वो कच्ची जगह पक्की हो गई, सहाबा के पांव मजबूत हो गए, सहाबा उस बारिश में खूब नहाए, ताजा दम भी हो गए। सहाबा ने छोटे छोटे खड्डे बनाकर रेत को खड़ा कर जरूरत के लिए अपने पास पानी को भी जमा कर लिया।
जिस जगह पर अबू जहल का काफिला मौजूद था वो जगह ऊंची भी थी और पक्की भी थी। बारिश होने की वजह से वो पक्की जगह कच्ची हो गई, कीचड़ वाली हो गई, फिसलन बन गई। कुफारे मक्का जब खड़े होते थे तो उस कीचड़ में फिसल फिसल कर गिरते। जब वो गिरने लगे तो वो काफिला भी नीचे उतर कर आ गया। उधर से 1000 की तादाद है, कुफार के लश्कर की तादाद 1000 की थी। 1000 के हाथों में तलवारें थी, 1000 ने जंगी लिबास पहना हुआ था, 1000 के पास चलाने के लिए तीर थे, मारने के लिए नेज़े थे और दौड़ने के लिए अच्छी सवारियां थी। और वो काफिर थे, उन्होंने रमजानुल मुबारक के रोजे भी ना रखे हुए। और दूसरी तरफ से मुसलमानों की तादाद 313 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के अंदर जब अपने सहाबा की सफ़ें बनाई, बाद सहाबा के पैर कमर से लगे हुए थे। उलमा फरमाते हैं कि भूख की वजह से तादाद में 313 हैं। चंद सहाबा के पास तलवारें हैं, 6 या 8 तलवारें थी। चंद सहाबा के पास ज़ीरे हैं, कैसा सहाबा के पास चलाने के लिए तीर नहीं थे, मारने के लिए नेज़े नहीं थे। सवारियों की तादाद भी कम थी और मुसलमान थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अजमईन ने मैदान बदर के अंदर भी रमजानुल मुबारक के फर्ज रोजे रखे हुए थे। उलमा फरमाते हैं मैदान बदर के अंदर कुफार का लश्कर दुनियावी असबाब के लिहाज से ताकतवर था, दुनियावी असबाब के लिहाज से ताकतवर था और मुसलमानों का लश्कर मैदान बदर के अंदर दुनियावी असबाब के लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 313 जान निसार सहाबा, वफादार सहाबा 1000 के सामने खड़े हैं। अबू जहल ने तकब्बुराना अंदाज में आवाज दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे मुकाबले में लड़ने के लिए भेजो। उलमा फरमाते हैं कि मैदान बदर के अंदर अबू जहल ने 3 कुफार को आगे रवाना किया। उलमा फरमाते हैं कि अरब की सरजमीन पर जब पहले जंगें लड़ी जाती थी तो पहले इनफरादी तौर पर जंग होती थी, बाद में इज्तमाई तौर पर जंग लड़ी जाती थी। अबू जहल ने उतबा, शेबा और रबिया को आगे रवाना किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इनके मुकाबले में पहले कौन जाता है? अंसारी कहने लगे पहले हम जाते हैं, मुहाजिरीन कहने लगे पहले हम जाते हैं। अंसारी किन को कहते हैं? जो मदीना मुनव्वरा के मुकीम सहाबा हो। मुहाजिरीन किन को कहते हैं? जो मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाते हो। अब अंसारियों की दलील ये थी कि ए मुहाजिरीन मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हमारे मेहमान हैं। क्या आपने भला कहीं सुना हो कि मेजबान मेहमानों को पहले आगे कर दे और मेजबान बाद में आए? तो 3 अंसारी सहाबा कुफार के मुकाबले में आगे बढ़े। जब ये 3 अंसारी सहाबा उतबा, शेबा, रबिया के मुकाबले में पहुंचे तो उतबा, शेबा और रबिया तकब्बुराना अंदाज में कहने लगे कि ठहरो ठहरो पहले अपना तारुफ करवाओ, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो अंसारी सहाबा ने अपना अपना तारुफ करवाया। अंसारी सहाबा फरमाने लगे हम अंसारी हैं, मदीना मुनव्वरा के मुकीम, हमारा काम है खेती बाड़ी करना, हमारे खजूरों के बागात हैं। उतबा, शेबा, रबिया में से कहने लगे जाओ जाओ वापस लौट जाओ, हम कमजोर लोगों से नहीं लड़ा करते। अबू जहल ने फिर तकब्बुराना अंदाज में कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकाबले में लड़ने के लिए हमारी बिरादरी के लोग भेजो और हमारी बराबरी के लोग भेजो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी सहाबा को वापस बुलाया और 3 सहाबा का इंतखाब फरमाया। पहले सहाबी रसूल भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा लगते हैं, जिनके पास सैयदुल शुहदा का लक़ब भी है। सैयदुल शुहदा का लक़ब किसके पास होता है? उसके पास सैयदुल शुहदा का लक़ब होता है जो क़यामत की सुबह तक दुनिया में जितने भी लोग शहीद होंगे उन सब का सरदार सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु होगा। ओहद के मैदान में शहीद हुआ, ओहद के मैदान में आराम फरमा है,
مدفن ہیں اور رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا لگتے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. دوسرے صحابی رسول بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں, اما فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر بھی ہیں, حسن اور حسین کے بابا بھی ہیں, فاتح خیبر بھی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تیسرے صحابی رسول بھی ہیں.